सभी को सादर जय श्री सीता। आइए हम सभी आज भगवान श्री भोलेनाथ जी की कृपा से और माता भवानी जी के आशीर्वाद से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। मैया भैया और भगवान श्री रघुनाथ जी के वन गमन प्रसंग चल रहा है। भगवान हर नगर निवासी को सुखी करते हुए आगे आगे चलते जा रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी जाके महर्षि वाल्मीकि जी के पास पहुंचे हैं। वाल्मीकि जी से पहुंचने के बाद वाल्मीकि जी उनको विश्राम कराया है और कंदमूल फल खाने के लिए दिए हैं। गुरुदेव वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रघुनाथ जी को 14 स्थान बताए हैं जो श्री रघुनाथ जी ने गुरु जी वाल्मीकि जी से स्थान मांगे हैं कि मैं कहाँ रहूं जहाँ मेरे रहने से कोई भी साधु संत किसी को भी कष्ट ना हो, इसी जगह बताइए। तो 14 जगह वाल्मीकि जी महाराज बताते हैं। आगे का प्रसंग में हम लोग श्रवण करेंगे। बहुत ही मनोहरिक चरित्र है। भगवान श्री रघुनाथ जी जब पूछे हैं कि हम कहाँ रहेंगे, तभी वाल्मीकि जी ने पूछे हैं, आप भगवान ये बताइए आप किस जगह पे नहीं हैं। तो बहुत ही सुंदर संवाद हुआ है। आगे का वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताते हैं कहाँ कहाँ रहेंगे। तो आइए आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं और जैसे जैसे वाल्मीकि जी बताते हैं भगवान उसी जगह पे रहते हैं। तो वही जगह हम अपने पे भी अमल में लाएंगे। ऐसा इस ग्रंथ का पढ़ के उसका महात्म्य अपने ऊपर धारण करेंगे, तभी सब चीज़ अनुकूल होगा और भगवान भोलेनाथ जी माता भवानी जी की सदा ऐसी ही कृपा बनी रहे, जो भगवान श्री राम जी की इस अपार चरित्र को इस मुख से हम गा पा रहे हैं और आप कान से श्रवण कर पा रहे हैं। तो नित्य अपने घर में परिवारों समेत अपने बच्चों समेत ऐसे महान ग्रंथों को श्रवण अवश्य करें, और ताकि घर में आए हुए हर एक विपत्ति टल जाए और हम सभी दैनिक उन बेजुबान जीवों के ऊपर दया करें, श्रद्धा रखें। पता नहीं नारायण कौन सी अवतार में हमारे सामने आ जाए। जीव जंतु हर किसी से उतना ही श्रद्धा रखिए जो हम नारायण के ऊपर होता है। तो इसीलिए आज के समय में कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान श्री नारायण जी किसी भी रूप में हमारे परीक्षा ले सकते हैं। तो इसीलिए सभी जीवों के ऊपर दया और आदर सम्मान अवश्य। जय सीताराम। आइए हम भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी के चरणों में ये विनती करते हैं ताकि भगवान श्री रघुनाथ जी हमेशा उनकी छत्र छाया के नीचे ऐसे रहने दें, और जब जब हमें इस धरती पे जन्म दें भगवान की भक्ति अवश्य हमारे अंदर दे। यही हम भगवान श्री रघुनाथ जी से मांग रहे हैं। आइए आज के प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम
चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, आज की आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित मन लगा के आज के प्रश्नों को श्रवण करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जय सीता। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। पूछे हूँ मोहि की रहो, कहे मैं पूछ न सकु चाहूं, जहाँ न हो तह देहु कही तुम ही दिखावट। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकु चाहता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हसी कहि बहोरी, वाणी मधुर मिया रस भोरी। सुनहु राम कहु निकेता, जहाँ बसहु सियल कन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। श्यावर रामचंद्र की जय। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबई हुई मीठी वाणी बोली, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करें, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी
अनेकों सुंदर नदियों से भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गुरु रे। लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रही दरा सजल धर अभिलाषे। निदर ही सरिता संधु सरभारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिया सहर गुनायक। बसहु बंधु सिया सहर गुनायक, बसहु बंधु सिया सहर गुनायक। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना रखे हैं, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झील का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूप मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और मेरी मैया जानकी जी सहित निवास की। दोहा। जसु तुम्हारा मानस विमल हंसिनी जा जी हजास, मूक ताहल गुण गन चुनई राम बसहु सिया दास। आपके यश रूपी निर्मल मानव सरोवर में जिसकी जीवा हंसिनी बनी हुई आपकी गुण समूह रूपी मतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नितनासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। शीसन वही सुर गुरु दिज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। करनित करही राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। श्यावर रामचंद्र की जय। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपके अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देख कर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्हा के मन माही। मंत्र राजुनिता जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हाहि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। सकल भाय सेवहि सन्मानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थ में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम स्वरूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं
तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। दोहा सब करी मागहि एक फलु राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर वसहु सिय रघुनंदन हो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल के आनंदित करने वाले आप दोनों वसीए। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभना राग न दोहा, जिनके कपट नाही दंभ माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिन के मन माही। जननी राम जनहि पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी। धनु परावा विशत विष भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी। दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे। तिन्हके मन शुभ सदन तुम्हारे, तिन्हके मन शुभ सदन तुम्हारे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है, और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति मतलब आश्रय नहीं है। हे राम, आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। दोहा स्वामी सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम तात, मन मंदिर तिन्ह के वसहु सीय सहित दो भ्रात। हे ता, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही है, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अब गुण तजी सब के गुण गहाई, विप्रधेनु हिता संकट सहाई। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हारा तिन कर मनुनी का। गुण तुम्हारा समुझाई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उरवसहु सहित विदेहि। तेहि उरवसहु सहित विदेहि, तेहि उरवसहु सहित विदेहि। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करता है, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपके और दोषों को अपना समझते हैं,
जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास की। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हाही रही उरलाई, तेहि के हृदय रखहु रघुराई, तेहि के हृदय रहहु रघुराई, सरगु नरगु अपवरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुवाना, कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहूँ तेहि के उर डेरा, राम करहूँ तेहि के उर डेरा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जाति पांति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किया रहता है, हे रघुनाथ आप उसके हृदय में रहे। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम आप उसके हृदय में डेरा। दोहा जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम मन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गयो। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वो आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, कहा मुनि सुनहु भानु कुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हारा सब भांति सुपासु, सेलु सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग विहग विहारु, करिके हरि मृग विहग विहारु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पुण्य वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि के पत्नी अनुसया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डायनी रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि कहाँ निवास करते हैं, जो योग जप तप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और सर्वश्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। दोहा चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बर सीय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही, तब श्री सीताजी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कह उलखन भल घाटू, करहूं कतहूं अब ठाहर ठाटू, लखन दीख पया उतर करारा, चहु दिशि फिरे धनुष जिमिनारा, नदी पनच सर समुदम दाना,
सकल कलु सकलि साउ जनाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी, चितई न चुकई न घात मार मुठ भेरी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था कर। तब लक्ष्मण जी ने पयासिनी नदी के उत्तर के ऊंची किनारों को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ। नदी मंदाकिनी उस धनुष की रथंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलियुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंस के पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाहू देख रावा, थलु बीलो की रघु बर सुख पावा। रमेउ राम मनुदेवन जाना, चले सहित सुरथ पति प्रधाना। कोल किरात वेश सब आए, रचि परन तिन सदन सुहाए। बरनि न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। एक ललित लघु एक विशाला। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थानों को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पतों और घासों के सुंदर घर बना दिए। तो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। दोहा लखन जान की सहित प्रभु राजन रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि वेश जनु रतिन ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मास परायण 17वां विश्राम। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम भी भगवान ने कुटीर में विश्राम किए। हम भी आज के प्रसंग को वहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। भैया भरत जी का भी चरित्र आएगा, उसको भी श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आइए सभी माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और भगवान भोलेनाथ जी माता भवानी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है और सभी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सुंदर दोहे चौपाइयाँ और मनोहरी भगवान श्री रघुनाथ जी की अद्भुत चरित्र गाएंगे, श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।